हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये अफगानी प्लाजो बनाएंगे जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में है और पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इसीलिए इस वीडियो में इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस सलवार को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा यूज़ हो जाता है। अगर लेंथ ज़्यादा हो तो 2.5 मीटर तक कपड़ा यूज़ हो सकता है। तो पहले मैं आपको इसको नाप कर बताती हूँ। इसकी टोटल लेंथ है 40 इंच। तो देखिए ये मेरा कपड़ा 2 मीटर से 2 इंच ज़्यादा है। पहले मैंने इसकी लंबाई वाली साइड से इसको डबल फोल्ड किया है, फिर इसको चौड़ाई वाली साइड से 4 फोल्ड में बिछा लिया है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये वाली साइड इसकी बंद वाली साइड है। सबसे पहले यहाँ हमने ओपन वाली साइड 2 इंच की एक सीधी लाइन खींचनी है इस तरह से, क्योंकि यहाँ ऊपर इलास्टिक अटैच होगी। इसके अलावा अगर हमें चुन्नट्स वाली सलवार बनानी है तो उसमें बेल्ट ऊपर अलग से अटैच होगी, जैसे हम नॉर्मल सलवार की बनाते हैं। ये सलवार प्लाजो वाले मेथड से बनेगी तो इसीलिए हम इसे अफगानी प्लाजो कह देते हैं। अब इस लाइन पर हमें हिप का मेजरमेंट डालना होता है। देखिए जैसे इसके सूट की हिप है 16 इंच, पहले उसका हाफ करेंगे, आ जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच में हमने 3 इंच प्लस करना है तो आएगा हमारा 11 इंच। तो इसीलिए हमने ये वाला मार्क 11 इंच पर लगाया है। अगर आप बेल्ट वाली सलवार बना रहे हैं तो आपको उस करनी तक पूरा ही कपड़ा लेना है, क्योंकि उसमें चुन्नट पड़ती है। अब इस लाइन को सीधा कर लेना है और इसे सीधा करने के बाद यहाँ पर हमने आसन लेना है। नॉर्मली हमारे आसन की लेंथ 12 इंच होती है, हैवी साइज में हम 13 इंच तक ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है, हैवी साइज में 3 इंच तक ले सकते हैं। अब यहाँ से आसन की इस तरह से गोलाई कर लेनी है। अब यहाँ से इसकी लेंथ का निशान लगाना है। इस सलवार की रेडी लेंथ है 38 इंच। इसके नीचे हमारा पोंचा अलग से जॉइंट होगा तो हमने इसमें 1 इंच माइनस करके निशान लगाना है, इसीलिए 37 इंच पर निशान लगाना है। अब देखिए मुझे इसकी मोहरी 6 इंच रखनी है तो 6 इंच का डबल कितना होता है 12 इंच। तो ये वाला निशान हमने 12 इंच पर लगाना है। जहाँ हमारे आसन वाली गोलाई तक कितना आया है उतना हम यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। तो मुझे ये कम लग रहा था तो मैंने इसीलिए यहाँ इतना ले लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला मार्क हम 15 इंच तक लगा सकते हैं। अब यहाँ से इस निशान को आसन से मिला लेना है। फिर इसको मिलाने के बाद अब हम इस मार्क पर कटिंग कर लेंगे। अब इसकी कटिंग कंप्लीट है। अब इसकी हमें सिलाई करनी है। सिलाई के लिए पहले हमें इन दोनों आसनों को इसी तरह से सिल लेना है। तो देखिए मैं आपको दोनों आसन जॉइंट करके दिखा रही हूँ। इन दोनों को जॉइंट करने के बाद इन पर एक पक्की सिलाई लगा लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर आधे इंच की फोल्डिंग पर एक कच्ची सिलाई लगानी है। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसमें इलास्टिक को डालना है। इलास्टिक कितनी डालनी है, हिप साइज का जितना भी पेड़ आया है उसमें हमने 2 इंच प्लस करके इलास्टिक की कटिंग कर लेनी है। इसका पेड़ 21 इंच का है तो मैं 23 इंच की इलास्टिक कट कर रही हूँ। फिर इलास्टिक को जॉइंट करना है। फिर यहाँ से इसको फोल्ड करते हुए इलास्टिक को अंदर डाल लेंगे। ये वाली सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। इस तरह से हम खींचते हुए सारे में सिलाई लगा लेंगे। अब इसको खींचकर सेट कर लेना है और यहाँ इलास्टिक के सेंटर में इसको खींचते हुए एक और सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगानी हमारी जरूरी होती है। अब यहाँ हम नीचे मोहरी की तरफ प्लेट्स डालेंगे। उसके लिए पहले हम सेंटर का कट लगा लेंगे। अब इस कट से आधे इंच के मार्जिन पर एक बॉक्स प्लेट डालनी है इस तरह से।
अब जिस तरफ दोनों प्लेट्स की डायरेक्शन हो गई है उसी तरफ हम सारी प्लेट्स डाल लेंगे इस तरह से। ये वाली प्लेट्स डालने के लिए हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेना होता है। अब देखिए इस तरफ वाली प्लेट की डायरेक्शन इस तरफ है, इसीलिए इस तरफ की सारी प्लेट्स की डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। पहले हम ये वाली प्लेट्स गिन लेते हैं। कुल 7 प्लेट्स डाली हैं यहाँ। अब इस तरफ भी हमने 7 प्लेट्स डाल लेनी है इस तरह से। ये प्लेट्स डालते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा पोंचे की मोहरी इसमें एडजस्ट हो जानी चाहिए और उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि इस प्लेट्स की डायरेक्शन दोनों तरफ है। अब हमें यहाँ इसको सेंटर में से फोल्ड करके एक बार चेक कर लेना है कि हमारा 6 इंच पोंचा यहाँ पर बन जाएगा कि नहीं। अब देखिए कि यहाँ पर मेरा 6 इंच पोंचा बन जाएगा और आधे से पौने इंच का मार्जिन भी है। इसी तरह से दोनों साइड प्लेट्स डालने के बाद हमें इसके सामने पोंचे को अटैच करना है। उसके लिए पहले हमें प्लेट्स या फिर सलवार की उल्टी साइड कर लेनी है और हमें 4 इंच का एक कपड़े का पीस लेना है। अब देखिए मैंने सलवार की उल्टी साइड भी ऊपर की तरफ ली है और कपड़े की उल्टी साइड भी ऊपर की तरफ लेनी है। इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस कपड़े को इस तरह से ओपन करके इसकी सीधी साइड बाहर आएगी और इस सीधी साइड के इस तरफ मैं इसकी कुर्ती से मैचिंग पाइपिंग लगाऊंगी इस तरह से। यहाँ पर आप भी कोई पाइपिंग या फिर कोई लेस लगा सकते हैं। अब इसको उल्टी साइड पलटने के बाद हमें 1.5 इंच चौड़ी बुकरम लेनी है और इसको इस सिलाई के किनारे पर रखना है और इसके सेंटर से थोड़ा सा नीचे एक कच्ची सिलाई लगाकर इसको फिक्स करना है और ये वाले कपड़े को इस तरफ लाकर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने दोनों तरफ मोहरी बना लेनी है और इसमें हम स्क्रॉल की बजाय स्ट्रेट सिलाई लगाते हैं। अब देखें मैंने दोनों पोंचे बना दिए हैं। अब यहाँ पर आखिरी काम मोहरी की सिलाई लगाना बाकी है। अब देखिए 6 इंच मोहरी रखकर मैं ये वाली सिलाई भी लगा लूँगी। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि ये अफगानी सलवार 2 तरह से बनाई जाती है। जैसे कुछ लोग बिना बेल्ट के पसंद करते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, और कुछ लोग बेल्ट वाली बना लेते हैं। दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप बेल्ट वाली अफगानी सलवार सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।